not visible. देखो what is cloud computing? What is, write down online students, what is cloud computing? ध्यान देने वाला लिखना ही पड़ेगा क्या, अगर कोरोना नहीं फैला तो इसका नहीं भाई, इसका नहीं। What is cloud computing? देखो cloud computing is a mechanism. Cloud computing is a mechanism. Cloud computing is a mechanism through which we can take cloud computing is a mechanism. कैसे नहीं बताएं? MECHANISM. तो विच के बाद क्या बोले? Cloud computing is a हेलो सर। mechanism through which we can take resources, through which we can take सर resources आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। online mode, through which we can take resources in online mode, comma सही से नहीं सुना है। सर ऑनलाइन में आवाज सही से सर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो सर का आ रहा है। online mode के बाद comma अरे भाई on slowly आ रहा demand, है। हाँ तो कम आ रहा है। नहीं ना, on कम आ requirement, रहा है। अब आया थोड़ा देर। सर रिपीट फिर से कीजिए सर। requirement basis. सर फिर से रिपीट कीजिए। हेलो सर, टीम बने रहते बच्चे नॉट विच क्या है सर सर हाँ अरे अमित तुम हो सर फिर से रिपीट कीजिए, साउंड नहीं आ रहा था। ऐसे क्यों बोलते हाँ शांत हो जाओ। हाँ सर, ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही। डिमांड और रिक्वायरमेंट और डिमांड में। हेलो सर। सर 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ सर। क्या नाम है? संकेत, क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रहा आपका सर क्लियर। आपका आवाज नहीं आ रहा है। व्हाट इज ए प्रॉब्लम? सर सर क्लियर आपका आवाज नहीं आ रहा। साउंड क्या नहीं आ रहा है आपका। प्रॉब्लम है सर। बैठ जाओ। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंसेप्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट है कि हमें रिसोर्सेज कुछ भी चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब सॉफ्टवेयर का रिसोर्स, हार्डवेयर का रिसोर्स, नेटवर्क कम्युनिकेशन का रिसोर्स, इंटरनेट का रिसोर्स, प्रोटोकॉल्स का रिसोर्स, डेटाबेस का रिसोर्स, स्टोरेज का रिसोर्स, मेमोरी का रिसोर्स, डेटा सेंटर का रिसोर्स। ठीक है, अब आ रहा है। कुछ भी हमें चाहिए तो हमें ये चीज उपलब्ध है, बट ऑनलाइन एंड ऑन डिमांड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जब डिमांड हम करेंगे, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप ऑन डिमांड करेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, ये सब क्या करता है, हम मतलब जो भी कंपनीज को रिक्वायरमेंट चाहिए उसको ऑन डिमांड, ऑन रिक्वायरमेंट एंड ऑनलाइन, विदाउट इंटरनेट यू कांट थिंक अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। विदाउट इंटरनेट कंसेप्ट वी कैन नॉट थिंक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। नहीं सोच सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते? सारा काम ही हमको ऑनलाइन करना है। वी हैव टू डू मेल टू दैट पार्टिकुलर कंपनी कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ ऐसी कंपनी है जिसका 100 मिलियंस
बिलियंस ऑफ मेगाबाइट गीगाबाइट डेटा डेली जनरेट हो रहा है, पर डे जनरेट हो रहा है। ऐसी कंपनी है, फेसबुक है आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब में कितना डेटा जनरेट होता है तुम अनुमान है? तो डेटा अमेजॉन है, व्हाट्सएप है, फ्लिपकार्ट है, ये सोचो। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कंसेप्ट आया, ध्यान दो इधर, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मेन कंसेप्ट आया वो आया ड्यू टू डेटा, ड्यू टू इंफॉर्मेशन, ड्यू टू सर्विसेज, ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि जैसे कहीं कहीं किसी आदमी को मकान बनवाना होता है तो ठेकेदार को बोल देता है भैया मुझे 100 मजदूर चाहिए। वो कहाँ चौराहा पर खड़ा होगा, आदमी को पूछेगा, खोजेगा। ठेकेदार वहां क्लाउड कंप्यूटिंग का काम कर गया, रिसोर्स आपको लाके दे दिया। बट जब टेक्निकल भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में जब हम आए तो कोई भी रिसोर्स चाहिए आपको। सबसे बड़ा जो आज प्रॉब्लम है कंपनीज के साथ डेटा संभाल के रखने की, सबसे बड़ा सिरदर्दी वाला काम है। चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस है, कितना डेटा है इनके पास। कोई क्लाइंट आपका इंश्योरेंस कराया था 2060 में, वो मर गया 2110 में, 2120 में। उसके मान लिया वो क्लाइंट पैसा लेके चला गया, उसके बच्चे कंप्लेन करते कि हमारे पापा तो लिए ही नहीं थे। हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल। अगर बच्चे कर दिया तो कुछ भी कर सकता है। तो डेटा स्टोर का अगर उतना बड़ा सिस्टम कंपनी नहीं रखेगी, जो लोग गुजर गए, जिनका प्रेजेंट है, जिनका भविष्य में कर रहे हैं, जिन बच्चों का, जैसे हाल में ये घटना घटी बिहार के बक्सर जिले में, सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल्स के लिए योजना चलाई है मोदी सरकार ने, उसका पैसा ही करीब 40-50 लाख पोस्ट ऑफिस से गायब हो गया। वो आदमी जमा करते गया, इलिटरेट लोग करते गए और उसका रिसीविंग नहीं लिए, कहीं कि विश्वास पे रख लिए 50 लाख रुपया नुकसान हो गया। अब आप सरकार के पास, अगर आपके पास वो रिसीविंग होती, वो डेटा का कॉपी होता, फोटो कॉपी होता, तो गवर्नमेंट को देना पड़ता, रो के भी देती है आपको पैसे। अब गवर्नमेंट कहेगी रिसीविंग कहाँ है आपके पास, क्या कीजिएगा आप? आज आप जान लो कि LIC में, केवल LIC एक कंपनी है, 60,000 करोड़ रुपया ऐसा है, 60,000 करोड़, इसका कोई ये नहीं है, लेने वाला नहीं है ना कोई। सोचिए पहले के जमाना में डेट सरकार रख लेगी, स्टेट बैंक में इतना पैसा है, PNB, मतलब गवर्नमेंट के पास 2 लाख 2.5 लाख करोड़ ऐसा है जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं। आपके फादर जमा करके चले गए, मदर कर गए, ग्रैंड फादर कर गए, ग्रैंड मदर कर गए। पहले लोग पासबुक अपडेट हुआ नहीं हुआ, आज वाली बात तो है नहीं कि हर कुछ ऑनलाइन है। अगर बैंक वाला आपको मूर्ख बना रहा है तो देख लेंगे तुरंत आंख खोल के ऐसे हैं। अगर सर घर में रखिए पैसा। अब पहले नहीं होता था, पहले लोग मिस कर जाते थे, मेरे फादर के साथ ये घटना घट चुकी है LIC में, 2 लाख रुपया डूब गया और अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, वो करवाए 93 में, जहाँ जॉब करते थे, वो डेथ कर गए, बताए नहीं हम लोग को, ऐसे ना मम्मी को पता, वो पैसा एजेंट कहता हमें नहीं पता। पैसा डूबेगा ना, मेरे से डूब गया, वो हम लोग के पास नहीं है। लेकिन आज ऑनलाइन में कि हर कुछ है, आप हर आदमी का यूनिक ID है, आधार है। ठीक है, मेरा सब कुछ डूब गया, आई लॉस्ट एवरीथिंग। आधार क्या है आपका? आधार इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ योरसेल्फ। आज आपके मोबाइल का जो ये ID होता है, पीछे ये लिखा है क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, EMI। तो क्लाउड साउंड नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम, क्या करे यार। आ रही है सर साउंड आ रहा है सर? अच्छा, साउंड जा रही है। हाँ, अब सुनो। यस सर, यस। हाँ सर, अब आ रहा है। इधर ठीक है, अब ध्यान देना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कंसेप्ट हुआ। अगर आज मुझे एक ऑफिस खोलना है, सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी है, क्या करनी है? सॉफ्टवेयर कंपनी हमें खोलना है। तो आप जान लो, हैदराबाद गए होगे आप लोग में, बहुत लोग गए नहीं गए,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रेंटल पे मिलती है, मतलब ये तो बहुत छोटी बिल्डिंग है, मतलब 5% भी नहीं है। हैदराबाद के इलाका लिंगम पल्ली सब में से 20 गुना 25 गुना एरिया में बिल्डिंग किराए पे मिलती है। मेरे पास पूंजी है, हम गए, हमने बिल्डिंग को हायर किया किराए पे, और सारा रिसोर्सेज आपका टेबल चेयर जो भी चाहिए सब कुछ रेंट पे है। आपकी जान को छोड़ के हर कुछ वहां रेंट पे है कि पे कीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो वो क्या हुआ, डाउन, जब हम फिजिकल रूप में कोई चीज ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं, फिजिकल रूप में कोई चीज ले रहे हैं। लेकिन जैसे कंप्यूटर की बात हुई, सुन लो इधर, हमको एक वेबसाइट होस्ट करना है। क्या करना है, वेबसाइट होस्ट करना है। हमें स्टोरेज एरिया में, वेब स्पेस में, सर्वर में हमें 6 GB की जरूरत है। कितनी GB की? और मुझे 6 GB की जरूरत है केवल 12 घंटे के लिए, फिर उसको हम वापस कर देंगे रेंट। तो आप 6 GB के लिए आप उतना खरीदोगे, पैसे 6 GB अगर आप खरीदोगे कंपनी से, मान लेते हैं, तो आपको मान लीजिए 20,000 रुपया पे करना पड़े। लेकिन केवल किराए पे लेके और 12 घंटा उसको वापस कर दिए तो 200 रुपया में काम चल जाएगा। कौन लेना प्रीफर करोगे? तो आज आपको जैसे यहाँ से पटना स्टेशन जाना है, सिंपल सी बात, हर आदमी कार से नहीं जाएगा, जाएगा ऑटो वाले को 10 रुपया देगा, स्टेशन पहुंच के वहां से घूम घाम के चला आएगा। क्या है वो, रेंटल है ना। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी इस प्रोसेस को, सुनो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी इस प्रोसेस को इसलिए फॉलो कर रही है कि कम पैसे में काम ज्यादा हो रहा है, कम पैसे में ज्यादा काम हो रहा है। अब लिख लो बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी 2 लाइन लिख चुके ना पहले से, अब लिखो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आप लोग दिमाग लगाओ क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, पूरा मैंने समझा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर आर, बात बताना भी, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आप लोग बताओ क्या बेनिफिट हो सकता है? There are many benefits of cloud computing। पहला पॉइंट लिखना, टाइम बचता है। टाइम बचता है कि नहीं? टाइम सेविंग, टाइम सेविंग। बैठो, सेकंड पॉइंट लिखो और दिमाग लगाओ, कॉस्ट सेविंग, पैसा भी आपका बचा, कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, और थर्ड पॉइंट रिसोर्स सेविंग। थर्ड पॉइंट रिसोर्स सेविंग। फोर्थ पॉइंट रिसोर्स सेविंग ये हुआ कि जैसे इस कंपनी के अंदर, सुन लो, पहला छोटा एग्जांपल फिर बड़ा एग्जांपल। मेरा लैपटॉप है, मैं एक छोटा प्रोग्रामर हूँ, मैंने अपनी सॉफ्टवेयर की जितनी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए मैंने कंपनी से, AWS कंपनी से, अमेज़न से $30 दे दिया। मैं $30 आपको महीना दे दूंगा, जो भी मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए आप मुझे उपलब्ध कराइएगा, मेरा हेडेक नहीं है, आपको करना है। चाहे जो भी पेजेस चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा हेडेक नहीं है, मैं आपको $30 महीना दे दूंगा। तो क्या आप भी प्रोग्रामर और डेवलपर हो तो जरूरत पड़ता ही पड़ता है। कहाँ अगर बगल वाले से पूछोगे ये क्या वो क्या, तो आप क्या किए, उसको 2,000 रुपया 2100 रुपया दिए और आप फुर्सत पा लिए। तो रिसोर्स सेविंग कैसे हुआ कि आपको, मान लीजिए आज विंडोज 95 पे आपका सॉफ्टवेयर बना, या विंडोज 98 पे बना, या XP पे बना, या 10 पे बना, बनता है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनता है, और बनते बनते सॉफ्टवेयर की डिमांड ऐसा हुआ क्लाइंट का कि इसको और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाते तो ज्यादा अच्छा होता है, यूनिक्स का फीचर्स डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता, और सिक्योरिटी का फीचर डाल देते तो और अच्छा होता। अब आपके कंपनी के लोगों को कितना टेंशन वाली बात होगी बताओ। अब आदमी इसी टेंशन में रात दिन गुजर रहा है, क्या करे नहीं करे, क्या करे हाँ करे नहीं करे। सच्चाई है, इंडस्ट्री के अंदर प्रेशर में आ गया आदमी। अब आपने सॉफ्टवेयर का हेडर किसको दे रखा है? क्लाउड कंपनीज को, अमेज़न को, गूगल
गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, 6 या 7 कंपनी जो बड़े मार्केट में है, गूगल, उसको आपने बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है। मान लीजिए 100 सिस्टम में होना है, आप मानो साल में उसको $20,000 दे देते हो कंपनी को, आपने अमेजोन को साल में कितना दे दिया? $20,000, 15 लाख रुपए दे दिया। मेरा से क्या है? हाँ सर, पक्का की मजाक कर रहे हैं? देखो पीछे क्या हुआ सर? बोलो ना, किसी को बोलो ना, जितेंद्र सर। अरे क्या हो गया? जितेंद्र सर को बुलाओ ना। सर क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या सर? सर क्या हुआ? करने की आ रही है। कोई सो गया होगा। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, बैठो। अब जितेंद्र सर आ रहे हैं, बैठ जाओ। हैं? ठीक है, तो 10 मिनट के बाद लैब जाना ही हो। हाँ? अब सुन लो क्या क्या हुआ। पहला टाइम सेविंग, दूसरा कॉस्ट सेविंग, तीसरा रिसोर्स सेविंग। एक और चीज हुआ कि आपके कंपनी में 1000 सिस्टम लगा हुआ है। आपके कंपनी में कितना सिस्टम लगा हुआ है? 1000 सिस्टम लगा हुआ है, और सारे सिस्टम पे पाइथन का न्यू वर्जन डालना है। सारा सिस्टम पाइथन के न्यू वर्जन से अपडेट होना है। क्या करेंगे उस स्थिति में? अब हम किसी बंदे को बेंगलोर से बुलाएंगे और वो हर सिस्टम पे जा जाकर करेगा। मान लीजिए 5-10 लोगों की टीम आई, सब कह रहे हैं बच्चे की कहीं जलने का आ रहा है। क्या जरूरत आपके सामने फंसोगे? लगा देगा। मंदिर सर कुछ कहाँ से दूसरे कमरे से आ रही है? देख लीजिए सर, और चेक कर लीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कंटिन्यू करें। परमिशन। ठीक है, हाँ आप सुनो इधर। क्या क्या फायदा हुआ सुन लो। हाँ, अब आपके 1000 सिस्टम है आपके ऑफिस में, पाइथन का न्यू वर्जन डालना है। तो अब अगर कंपनी से किसी हार्ड सॉफ्टवेयर कंपनी से आपने टच भी किया तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दे, तो वहाँ कितने बंदे आएंगे? 6-7-8 बंदे आएंगे, तब तो एक फिशिंग हो पाएगा। एक बंदा तो आएगा नहीं। तो 8 बंदा या 10 बंदा बैंगलोर से दिल्ली आया या बैंगलोर से पुणे गया बाय फ्लाइट, रहना खाना फूडिंग लॉजिंग सारी फैसिलिटी आपकी कंपनी उसको प्रोवाइड करवाएगी। जो बंदा आ रहा है, फिर होटल से लेके आपके ऑफिस तक
आएगा और सारा काम करेंगे 2-4 दिन जो भी लगना है लगेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेनिफिट हुआ कि बिना आपके प्रीमिसेज में आए, प्रीमिसेज समझते हो? कैंपस, ऑफिस का कैंपस होगा, दीवार होगा, है कि नहीं? दीवार का ऑफिस होगा। तो गूगल का भी शीशे का नहीं है पुणे में। दीवार तो या तो कटीली तार होती है या ईंटे का होता है। तो बिना आपके कैंपस में आए, बिना आपके प्रीमिसेज में आए हुए वो बेंगलोर में सारे सिस्टम को ऑनलाइन एंड रिमोटली आप कंट्रोल में लेने के बाद आपके सिस्टम के मान लीजिए 1000 सिस्टम है तो सब में पाइथन का न्यू वर्जन अपडेट कर देगा। सर एक एनी डेस्क होता है उससे भी उसी सब का यूज तो उसी सब का होगा। जब आप ऑनलाइन मोड में आओगे, जूम है, एनी डेस्क है, वेबएक्स है और रिमोट कंट्रोल का नाम तो एक और होता है, उसका नाम है भूल रहा हूं, जो हम लोग के समय में होता था, काफी ज्यादा उससे होता था, यस से नाम होता है उसका। एनी डेस्क, वेबएक्स, जूम, टीम, गूगल मीट, क्योंकि बहुत तगड़ा है सॉफ्टवेयर। हाँ, पैसा देना उससे ज्यादा पड़ता है, बहुत अच्छा है। मतलब आप सामने यहाँ चलेगा, लगेगा बेंगलोर का आदमी ही बैठा, एकदम लगेगा बहुत बहुत क्लियर आता है, बहुत ज्यादा, महंगा बहुत। हाँ, तो आदमी वहीं से बैठे बैठे आपके सारे सिस्टम को क्या कर दिया, पाइथन के न्यू वर्जन को अपडेट कर दिया। ठीक है, न्यू वर्जन अपडेट हो गया, सुन लो, न्यू वर्जन अपडेट हो गया, मान लीजिए कुछ दिन के बाद कुछ पैकेज आ गया, आ सकता है। हम पढ़ते लिखते इसको उतनी जरूरत नहीं पड़ती, इंडस्ट्री में हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो पढ़ने लिखने में थोड़ा ऐसे भी कर देते हैं लापरवाही, जब इंडस्ट्री में बात होगी तो वहाँ लापरवाही से काम, तो आउटपुट दिखना है, आउटपुट दिखना है। आपका प्रोजेक्ट रन होना ही होना चाहे जैसे हो। तो आपका मान लीजिए पैच आ गया, न्यू पैच आ गया, इसको सर्विस पैक बोलते हैं। सर्विस पैक का मतलब जैसे 95 वर्जन है, 98 वर्जन है, वर्जन जैसे ही एक्सटेंड होता है उसमें कुछ चीजें पीछे रह जाती है, तो नया आता है तो उससे पैच को जोड़ा जाता है, या पुराने को चलाने के पैच मतलब कुछ कोडिंग को जोड़ा जाता है कि तो फाइल को लगा दिए फिर वो काम स्मूथली करेगा। तो इसको पैकेज समझो, नया पैकेज आ गया। अब 1000 सिस्टम आपकी इंडस्ट्री में है तो पाइथन पे चल रहा है, अब सब में डालना है, तो फिर उसी तरह काम होगा कि सारे सिस्टम को रिमोटली वहां बंदा लेगा और करके आपको दे देगा। तो कुछ भी चाहे, आपको डेटाबेस चाहिए या स्टोरेज चाहिए, और ये चीज जान लो कि डेटा सेंटर एक नहीं बने होते इसके लिए। AWS है, अमेजन वेब सर्विसेज, चाहे गूगल, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एक जगह अपना डेटा सेंटर नहीं बनाया जाता है। हर देश में, जैसे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, जापान में, यूएसए में, यूएसए के हर राज्य में, यूएसए में कितने राज्य हैं? यूनाइटेड स्टेट में कितने राज्य हैं? 50, उसको तो बढ़ाई इधर बढ़ा है क्या? इधर बढ़ा है क्या? हम देख के बताएंगे। 50 हम जानते हैं, 50 तो हर जगह डेटा सेंटर पर सुन लो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई। और मान लो कि आप कोई कंपनी अमेज़न से कनेक्ट कर रखी है, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ाया जाता है इसके द्वारा, गूगल मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग से। जैसे आपको सॉफ्टवेयर बनाए, वेब एप्लीकेशन बनाए, और वेब सर्वर आपका कहाँ रखा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, तो और स्पीड इंडिया में फास्ट मिल ही नहीं रहा है, तो क्या कीजिएगा भाई? आप वेबसाइट खोल रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा कंपनी? यहाँ AWS को बोलेगा कि हमारे पटना लोकेशन पे इंटरनेट की स्पीड कम है, तो इंटरनेट तुरंत पैसे देकर बढ़ाया जाता है, रेंट देकर। और इसमें तरीके होते हैं, इसमें तरीका क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, जो मिनिमम, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, मिनिमम 1 ईयर का, मैक्सिमम 3 इयर्स का। फिर होता है पार्शियल कनेक्टिविटी होती है,
इम्पार्शियल होती, फुल्ली होती कि आप कोई सा सॉफ्टवेयर भाई हम डेटा स्टोरेज आपका 3 साल यूज करेंगे, तो जैसे जो कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रही है वो भी खुश है यार कि 3 साल का क्लाइंट हमारा पक्का हो गया। आप भी चाहते हो कि नहीं? हर आदमी सरकारी नौकरी क्यों चाहता है? फिक्स हो गया जॉब और तो कोई दिक्कत नहीं है, काम उसको प्राइवेट में करना है, लेकिन प्राइवेट करोगे तो बहुत जल्दी हो रहा है। क्या गलत बोले? तो जनरल लाइफ है, जनरल लाइफ है। तो उसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जो क्लाइंट बड़ा क्लाइंट होगा उसको हर कंपनी चाहती है जल्दी जल्दी इसको नेटवर्क दे दें, इंटरनेट दे दें, प्रोटोकॉल चलने, क्योंकि बड़ी कंपनियां जब भी एग्रीमेंट करती है बड़े टाइम के लिए, ताकि एक मिनिमम मैक्सिमम 3 ईयर से ज्यादा कोई नहीं करती। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ये भी कंसेप्ट है कि आप एक दिन के लिए ले लें, 1 घंटे के लिए आपको मिल सकता है स्पेस में जगह, 1 घंटे के लिए डेटा सेंटर में जगह मिल सकता है, 1 घंटे के लिए आपको स्टोरेज में जगह मिल सकती है। ऐसा चीज अगर आप हर काम खरीद के करोगे तो 2 घंटे के लिए स्पेस मिलेगा। तो आपने मेमोरी खरीद ली तो 2 घंटे का आपको रैम मिल सकता है, बड़ा रैम 10 GB 20 GB 50 GB का रैम आपके एप्लीकेशन चलाने के लिए। आप ये समझो कि फेसबुक का जो मेन डेटा सेंटर है कितना उस पर लोड होगा, इस बात को समझो। आप एक मैसेज नेटवर्क शेयर करते हो और पूरा नाचता है जाके डेटा सेंटर में। हम आप तो केवल एक करते हैं कि एक शेयर कर दिए, उस पर कितना लोग कमेंट कर रहा है, कितना लोग लाइक, कितना लोग शेयरिंग। तो डेटा कम से कम कितना डेटा फ्लो करता है, डेटा कितना पॉपुलेट होता है, कितना डेटा का जन्म हो जाता है, जनरेट हो जाता है। आप एक तो टाइम कहाँ जाएगा? लाइव है, हमें पता पक्का ना, हम यही बैठते हैं तब तक। पहले अटेंडेंस बना दें आप लोग का। और अभी से बोल सीआर कौन है? हाँ, तो नेक्स्ट जब भी क्लास डिले हो तो सर को बोल दो सर कि नेक्स्ट क्लास आना है। देखिए एक देखो किसी व्यक्ति पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा रिदम बिगड़ जाता है। भाई मैं क्लास में आया 3:32 में, अब मेरा क्लास 3:10 है, मुझे ज्यादा से ज्यादा 3:15 तक आ जाना चाहिए या 3:20 तक, उससे ज्यादा लेट हो तो मैं भी गलत हूँ। हाँ। ठीक है, आगे ध्यान देना, कोई बात नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग का आप लोग को थोड़ा सा, हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का AWS पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है। AWS का बेसिक आपको बता देंगे, रिसोर्स कैसे कैसे प्राइसिंग होती। प्राइसिंग मतलब समझते हो, बिडिंग, बिडिंग समझते हो कि नहीं? सर स्टार्टिंग से बताइएगा। यही सर्विस प्रोवाइडर है। भैया आपको डेटाबेस चाहिए तुरंत, अभी आप कीजिए 2 मिनट के अंदर डेटाबेस आपके पास, जो भी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। आवाज ही नहीं आ रहा सर आपका। इसीलिए कंपनियां इसको पसंद करने लगी। आज जैसे राइड बाइक चलता है कि पटना में राइड बाइक, रैपिडो क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं, कल आपका शरीर है और उस पर जाके बैठ गए, कुछ है आपका शरीर को लाद दिए उसके ऊपर, है ना? जो रेंट हुआ आप उसको पे किए, यही तो चीज है कि और क्या है? ना आप उसको पहचान रहे हो सामने वाले को कि राम है कि श्याम है, ना भाई ना बहन, कोई रिश्ता नहीं, फिर भी हम गए और गोवा शहर में तो ये मिलता है, स्कूटी मिलता है रेंट पे। हम स्कूटी चलाए थे इसलिए पता है हमको, बाइक हम 5-6 बार गए हैं। तब यहाँ हम नहीं जा पाते, कहीं छुट्टी नहीं मिलता है।
क्या आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग का फोटो ले लेते हैं अटेंडेंस का। ओके सर।